नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज यूपी में, जहां आपको मिलती है यूपी और तमाम अन्य राज्यों की छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। आज की खबरें इतनी महत्वपूर्ण हैं कि एक भी मिस की तो आप पीछे रह जाएंगे। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 2 जिलों में सबसे ज्यादा फर्जी वोटर। सीएम योगी ने एसआईआर को लेकर विधायकों को चेताया, बोले पूरी ताकत लगा दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को भाजपा विधायकों और नेताओं से कहा कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर में पूरी ताकत लगा दें। उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ अफसरों के भरोसे चुनाव नहीं जीते जा सकते। योगी ने 2 जिलों का नाम लेते हुए कहा कि यहाँ सबसे ज्यादा फर्जी वोटर हैं, इन्हें हटाया जाए। श्रावस्ती से लखनऊ के लिए शुरू हुई 10 नई बसें। इस रूट से होगा आवागमन आसान। श्रावस्ती से लखनऊ के लिए 10 नई बसों की शुरुआत हो गई है। इससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। ये बसें श्रावस्ती से बहराइच के रास्ते लखनऊ जाएंगी। बसों का समय सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा और हर घंटे 1 बस मिलेगी। इससे लोगों की आवाजाही आसान होगी और क्षेत्र के विकास में भी मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बड़ी बहन का हालचाल लेने कोटद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिद्धबली बाबा के भी दर्शन किए। सिद्धबली बाबा मंदिर में दर्शन और पूजा भी की। योगी ने अपनी बहन से मुलाकात कर उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली। यूपी के हर थाने में बनेगा होमगार्ड रूम। जवानों को मिलेगी कैशलेस इलाज सुविधा। सीएम योगी ने होमगार्डों को कई अहम सौगातें दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर थाने में अब होमगार्ड जवानों के लिए अलग कमरा बनाया जाएगा ताकि ड्यूटी के दौरान उन्हें बेहतर सुविधा मिल सके। इसके अलावा होमगार्डों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा देने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। सीएम योगी होमगार्ड संगठन के 63वें स्थापना दिवस समारोह में परेड की सलामी लेने के बाद बोल रहे थे। एसआईआर के बाद पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, भाजपा विधायक ने दिया बड़ा बयान। संगठन की बैठक में पंकज सिंह ने कहा कि एसआईआर का पुनरीक्षण केंद्रीय चुनाव आयोग करा रहा है, जिससे लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार होगी, जबकि पंचायत चुनाव की सूची राज्य निर्वाचन आयोग तैयार करता है। दिल्ली से हमें उठाया गया, अब वहां नहीं जाऊंगी। बांग्लादेश से भारत लौटी सोनाली खातून का दर्द। सोनाली खातून ने कहा कि मुझे और मेरे बेटे को वापस लाने में सभी ने मदद की, मैं इसके लिए आभारी हूं, लेकिन मैं अब दिल्ली नहीं जाऊंगी। दिल्ली पुलिस ने हमें उठाकर अवैध बताते हुए बांग्लादेश भेज दिया था। अच्छा होता अगर विपक्ष के नेता भी। पुतिन के डिनर को लेकर शशि थरूर का बयान। शशि थरूर से पुतिन के लिए आयोजित डिनर पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन हमारे जैसे लोकतंत्र में विपक्ष के नेताओं का वहां होना अच्छा होता। मैं वहां विदेश मामलों की संसदीय समिति के चेयरमैन के तौर पर गया था। मेरठ में 70 दुकानों पर बुलडोजर की तैयारी। व्यापारियों की रोजी रोटी पर संकट की बड़ी मांग। रैपिड रेल का निर्माण लगभग पूरा होने पर प्रशासन 70 दुकानों को गिराने की तैयारी में है। संयुक्त व्यापार संघ ने मांग की है कि दुकानदारों को 4 गुना मुआवजा और वैकल्पिक जगह दी जाए। गोरखपुर में रानीडीहा और गुलरिहा की 8,395 संपत्तियां टैक्स के दायरे में, मालिकों को देना होगा संपत्ति कर। गोरखपुर नगर निगम ने रानीडीहा और गुलरिहा में 8,395 संपत्तियों को टैक्स के दायरे में शामिल कर लिया है। अब इनके मालिकों को संपत्ति कर देना होगा। सर्वे के बाद लिस्ट जारी करके आपत्तियां मांगी गई हैं। इससे निगम का राजस्व बढ़ेगा और सुविधाएं भी बेहतर होंगी। मंगल ग्रह पर दिखी विशाल तितली। ईएसए के मार्स एक्सप्रेस ने भेजी 3D तस्वीर। मार्स एक्सप्रेस यान में लगा हाई रिजोल्यूशन कैमरा मंगल की जमीन की शानदार 3D तस्वीरें भेज रहा है। ताजा तस्वीरों में एक बड़ी तितली जैसी आकृति दिखी है जो बहुत आकर्षक लग रही है। हथुआ भटनी रेल लाइन का मामला फिर चर्चा में। सदन में उठी आवाज। करीब 17 साल से अटकी हथुआ भटनी रेल लाइन परियोजना फिर चर्चा में है। 48.64 किलोमीटर लंबे इस रूट के लिए गोपालगंज में भूमि अधिग्रहण लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन देवरिया में विरोध के कारण काम रुका है। गोपालगंज के सांसद आलोक सुमन ने इसे लोकसभा में उठाया और बिहार के शिक्षा मंत्री अनिल कुमार ने विधानसभा में भी मुद्दा रखा। प्रदेश की मतदाता सूची से कट सकते हैं 3 करोड़ नाम। इन जिलों में सबसे ज्यादा काटे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से 3 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए जा सकते हैं। लखनऊ और गाजियाबाद में सबसे ज्यादा नाम कटने की संभावना है। लोकसभा में आया बिल। ऑफिस के बाद नो कॉल नो ईमेल। लोकसभा में 5 दिसंबर को एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया है, जिसका मकसद नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद काम से जुड़े कॉल और ईमेल का जवाब न देने का अधिकार देना है। सुप्रिया सुले ने इसे राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 के नाम से पेश किया है। हालांकि यह सरकारी बिल नहीं है। राम मंदिर प्रतिष्ठा द्वादशी पर भव्य कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा गया निमंत्रण। अयोध्या राम मंदिर में 31 दिसंबर 2025 को रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जाएगी। प्रतिष्ठा द्वादशी के इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मुख्य अतिथि बनने का आग्रह किया गया है।
134 साल पुराना रेलवे स्टेशन, हावड़ा नागपुर मुंबई के लिए लाइफलाइन, मिला ए ग्रेड। छत्तीसगढ़ का 134 साल पुराना एक रेलवे स्टेशन, जिसे हावड़ा नागपुर मुंबई रूट की लाइफलाइन कहा जाता है, उसे रेलवे की ओर से ए ग्रेड मिला है। यह स्टेशन सुविधाओं और यात्रियों की जरूरतों के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से रोज बड़ी संख्या में ट्रेनें गुजरती हैं, इसलिए यह यात्री सुविधा और आर्थिक दृष्टि से अहम माना जाता है। यूपी को मिलेगी नई ITI, युवाओं को मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पिपरौली ब्लॉक के नरकटा गांव में CSR के 16 करोड़ रुपए से 11वीं राजकीय ITI बनेगी। CM योगी 9 दिसंबर को इसका लोकार्पण कर सकते हैं। इससे युवाओं को तकनीकी कौशल और रोजगार के मौके मिलेंगे। SDM ने BLO और राजनीतिक दलों के साथ जांची ASD मतदाता सूची, नया डेटा अपलोड करने का निर्देश। गाजीपुर में SDM ने BLO और राजनीतिक दलों के साथ ASD मतदाता सूची की समीक्षा की। उन्होंने गलतियां सुधारने और नए मतदाताओं का डेटा अपलोड करने के निर्देश दिए, ताकि चुनाव में कोई दिक्कत न हो। वेटिंग बढ़ी तो मुंबई और दिल्ली से गोरखपुर के लिए चलाई गई 2 स्पेशल ट्रेनें। शेड्यूल जारी। भारतीय रेलवे ने वेटिंग लिस्ट बढ़ने पर गोरखपुर से मुंबई और आनंद विहार के लिए 7 से 9 दिसंबर तक 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई। बुकिंग IRCTC पर शुरू हो चुकी है और जरूरत पड़ने पर फेरे बढ़ाए जा सकते हैं। पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट का सत्यापन शुरू। इस दिन होगा अंतिम प्रकाशन। बलिया में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मतदाता सूची का सत्यापन किया जा रहा है और डुप्लीकेट नाम हटाए जा रहे हैं। SDM ने लोगों से अपने नाम जांचने की अपील की। बैरिया में नोटिस न लगने पर लोग नाराज हैं। अंतिम सूची 6 फरवरी 2026 को जारी होगी। केंद्र सरकार से उत्तराखंड को बड़ी सौगात। 184 ग्रामीण सड़कों के लिए मिले 1700 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर ग्रामीण विकास और कृषि से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद राज्य की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। आपदा राहत के लिए भी केंद्र से मदद मांगी गई है। मेडिकल में फर्जी प्रमाण पत्र से हो रहा नामांकन। बाबूलाल मरांडी ने CBI जांच की मांग की। झारखंड विधानसभा में बाबूलाल मरांडी ने मेडिकल एडमिशन में फर्जी सर्टिफिकेट के इस्तेमाल का मामला उठाया और CBI जांच की मांग की। उन्होंने JCCB पर काउंसलिंग में गड़बड़ी के आरोप लगाए और मौजूदा अधिकारियों को हटाने की भी बात कही। बिहार में 27,000 टीचरों की भर्ती। अगले महीने आएगा नोटिफिकेशन। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि STET रिजल्ट के बाद TR4 की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। जिलों से खाली पदों की जानकारी मांगी गई है और जनवरी के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। हापुड़ में युवती को बहला फुसला कर ले गया युवक, केस दर्ज। सिंभावली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उसकी 18 वर्षीय बेटी को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया। जांच में पता चला कि गाजियाबाद का राकिब नाम का युवक उसे शादी के इरादे से ले गया। युवती घर से दस्तावेज, जेवर और 58,000 रुपए लेकर गई। पुलिस जांच कर रही है। फंडिंग संकट में फंसा ISL, खेल मंत्रालय ने मदद से किया इनकार। क्लबों में बढ़ी बेचैनी। इंडियन सुपर लीग वित्तीय संकट से गुजर रही है। खेल मंत्रालय ने फंड देने से मना कर दिया है, जिससे जमशेदपुर FC समेत सभी क्लब चिंतित हैं। AIFF और FSDL के बीच समझौता खत्म होने से राजस्व रुक गया है। क्लबों ने लीग चलाने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है। IPL 2026 से पहले फिट दिखे MS धोनी। दुबई में खेलते नजर आए पिकलबॉल। पूर्व कप्तान MS धोनी इन दिनों दुबई में हैं और दोस्तों के साथ पिकलबॉल खेलते दिखे। वे IPL 2026 से पहले पूरी तरह फिट नजर आ रहे हैं। काशी में शुरू होगा हाइड्रोजन वेसल। विमान किराया भी हुआ सामान्य। वाराणसी में हाइड्रोजन वेसल चलाने की तैयारी है। एयरलाइन किराया सामान्य होने से यात्रियों को राहत मिली है।